हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहाँ ए बराबर ये दिया गया और बी बराबर ये। इसका कहने का मतलब है कि ए बी डैश जो है बराबर होना चाहिए बी डैश ए के। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए और बी का गुना कर लेंगे। तो बी यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, बी दिया गया है माइनस में 1 2 1। ठीक, अब इसमें ए से गुना करना है। तो ए से गुना करना है तो ये एक यहाँ पर आएगा, पहले पंक्ति आएगा, पहला पंक्ति तो यहाँ पे एक है तो एक हो जाएगा, एक उतरा। तो यहाँ गुना करेंगे तो होगा माइनस में 1, फिर 1 गुना 2 तो हो जाएगा 2, फिर 1 गुना 1 तो हो जाएगा 1, ये हो गया। अब माइनस में 4 गुना करेंगे हम इन सब से, तो यहाँ पे -4 लिख लेते हैं। माइनस में 4 गुना करेंगे इन सब से तो क्या होगा, -4 और -1 तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4। अब -4 गुना 2 तो हो जाएगा 8, माइनस में 8, -4 गुना 1 तो माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। तो अब 3 से गुना करेंगे हम, 3 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है, माइनस में 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3, इतना हो गया। अब हमको सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है ए इंटू बी डैश हमें ज्ञात करने बोल रहा है, डैश। तो इसका डैश करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी का डैश। अगर हम करेंगे तो इसको पंक्ति को आप स्तंभ बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो स्तंभ को आप पंक्ति बना सकते हैं, आपका मन। लेकिन हम यहाँ पे स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ए बी डैश बराबर, अब देखते हैं क्या होता है, -1 2 1 लिखेंगे, -1 2 1 4 8 माइनस में 4 4 8 माइनस में 4 माइनस में 3 6 3। ए बी डैश बराबर हमें ये आ गया। अब हम बी डैश और ए निकालेंगे, तो इधर निकालते हैं बी डैश और ए। बी डैश और ए निकालेंगे तो बी बराबर ये जो है, बी जो है ये पहले पंक्ति है, इसको हम स्तंभ कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। बी बराबर ये हो जाएगा माइनस में 1 2 1। अब ए डैश हम निकालेंगे तो ये स्तंभ है तो इसको पंक्ति कर देंगे तो ये हो जाएगा, ए बराबर में हो जाएगा, ए बराबर में पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ हमारा 1 माइनस में 4 3। अब आप देखिएगा तो ये कितना पे कितना का अवयव है, ये गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे चेक करते हैं तो आपको बताते हैं। पहले आपको गिनना होता है पंक्ति की संख्या, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति है और स्तंभ हमारा 1 है, तो ये हो गया 3/1 का अवयव हो गया ये। इसमें देखिए इसमें कितना पंक्ति, इसमें 1 पंक्ति है और स्तंभ की संख्या 1 2 3 है, तो ये हो गया 1/3 का अवयव। तो आपको देखना है कि ये दोनों गुना होता है कैसे। पहला पंक्ति में आपको देखना है स्तंभ की संख्या और दूसरा पंक्ति में आपको देखना है स्तंभ हो गया और पंक्ति की संख्या दूसरा अवयव में आपको देखना है। तो दोनों अगर सेम होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और आपको देखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए कितना बाय कितना का अवयव बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला पंक्ति पहला अवयव में पंक्ति की संख्या, तो दूसरा अवयव में स्तंभ की संख्या को आप देखिएगा तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए से हम करते हैं। ये बी डैश और ए डैश बराबर हमने निकाला है, तो बी डैश और ए डैश बराबर में तो गुना करके देखते हैं। तो ए डैश बराबर हमें दिया गया है 1 माइनस में 4 3 और बी डैश बराबर में है हमारे पास माइनस में 1 है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ +4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा माइनस में, ये हो गया -1 का तो हो गया। अब हम गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 माइनस में तो हो जाएगा माइनस में 8, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 1 है हमारा तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो 1 से एक बार में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और माइनस से 4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। अच्छा से लिख देते हैं -4 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। आप देखिए जो हमने ए बी डैश और ए डैश बी डैश ए निकाला है वो दोनों सेम है। देख लीजिए दोनों सेम है, कोई भी नहीं तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। अतः या तो आप ये भी लिख सकते हैं अतः ए बी डैश बराबर बी डैश ए प्रूव्ड।
इतने ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आइए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम वही करना है जो हमें प्रश्न में कहा गया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना बाय कितना का व्यू है। तो ये देखिए कितना बाय पंक्ति कितना है, 1 2 3 3 पंक्ति है तो और स्तंभ 1 है, तो 3 बाय 1 का व्यू है। और इसमें देखिए इसमें पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ 3 है, तो ये हो गया। देखिए दोनों सेम सेम मैच हो रहा है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा आपस में। इतना आपको पता, हम पीछे वाले सवाल में बताए थे। तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बता देगा, बन जाएगा, पहले ही बता दिया हम। तो इसमें क्या याद करने बोल रहे हैं हमें, ए बी का डैश। तो बी बराबर हमारे पास है, बी बराबर है 1 5 7। अब इससे एक पंक्ति लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 से आप लीजिएगा तो सब चीज़ 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0 0 0। 0 का काम हो गया। अब 0 को इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास है 1, तो 1 लिखेंगे। 1 से गुना किया तो सब में 1 से वही हो जाएगा सेम, 1 5 7। अब हमारे पास 2 है तो इसमें 2 से गुना करते हैं। 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, 2 गुना 5 तो हो जाएगा 10, 2 गुना 7 तो हो जाएगा 14। तो ये ए बी बराबर हमें इतना निकल गया, लेकिन ए बी डैश अभी हमको निकालना है। तो ए बी डैश निकालेंगे। अभी ए बी डैश बराबर हमको निकालना है, तो ए बी डैश बराबर देखिए क्या हो जाएगा। ए बी डैश बराबर इसको पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 1 5 7 हो जाएगा, 2 10 और 14 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमको क्या कह रहा है आगे में, हमको कह रहा है अब बी डैश और ए डैश निकालने बोल रहा है। तो आइए इससे निकालते हैं। बी डैश हम कर देते हैं इसको। तो ये बी डैश बराबर में हो जाएगा हमारा 1 5 7। बी डैश हमारा ये हो गया। अब ए डैश हम निकालेंगे, तो ये पंक्ति, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है स्तंभ के रूप में, तो इसको पंक्ति के रूप में करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 0 1 2। सेम वही फॉर्मेट है, खाली ये दोनों को चेंज कर दिया। ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा, आपको पहले बताया था, क्योंकि ये है पंक्ति, इसमें है 3 और स्तंभ है 1, और इसमें है पंक्ति है 1 और स्तंभ है 3। ये गुना होगा इससे, और 3 बाय 3 का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए इसे बनाते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, बी डैश और ए डैश गुना करना है। तो बी डैश बराबर हम, बी डैश हमारे पास ये है और ए डैश हमें ये है, तो ए डैश पहले यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 0 1 2। अब यहाँ पे लेंगे पहला पंक्ति लेंगे तो 1 है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ 0 1 2। अब 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 5 10। अब क्या लेंगे, 7 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 7 14। देख सकते हैं आप, दोनों सेम आया है, 0 0 वही सेम आया। तो आप लिख सकते हैं अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, या अतः आप लिख सकते हैं ए बी डैश बराबर बी डैश ए प्रूव्ड।